मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद। कहा, मुतहदा और इसके साथ साथ तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद की हकीकी विजन पर अमल करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे के बजाय कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरआज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। किसानों, खारियों, गरीब अवाम, नौजवानों के लिए सहूलत के वादे। नवाबशाह में कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब में कहा, हम अवाम, गरीबों, किसान और मजदूरों दोस्त मंशूर लेकर आ रहे हैं और अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। हर खानदान को ग्रीन एनर्जी के जरिए 300 यूनिट्स मुफ्त फराहम करेंगे। हमें महंगी बिजली खरीदने और भारी बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। में हम सब ने मिलकर अपना हिस्सा डालना होगा। तकसीम, नफरत, गालम गलोच की सियासत खत्म करें तो मसाइल हल होंगे। नैब के इलेक्शन सेल ने लीगी उम्मीदवारों को क्लियर कर दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत तमाम उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी मुकम्मल, क्लीन चिट मिल गई। नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआमलत के लिए खुसूसी सेल कायम। इलेक्शन कमीशन से मौसूल दीगर उम्मीदवारों की फहरिस्त का जायजा। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी। प्ले बार्गेन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन समेत मुल्क भर की जेलों में कैद तमाम वोटर्स, कैदियों को वोट कास्ट करने की इजाजत। जेर हिरासत मुल्जिमान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकेंगे। माजूर अफराद का अपना ही घर होगा। पोलिंग स्टेशन माजूर अफराद को पोस्टल बैलेट के जरिए घर बैठकर ही वोट डालने की सहूलत होगी। दूसरे इलाकों में तैनात सरकारी मुलाजमीन को भी पोस्टल बैलेट की सहूलत। इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट से मुतल्लिक शेड्यूल जारी करेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 28,626 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,713 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 1,846 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने का फैसला किया। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार सामने आए। पंजाब से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3,871 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से 1,322, सिंध से 1,627 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए। बलोचिस्तान में सबसे कम कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 631 उम्मीदवार सामने आए। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग शुरू। तरबियत का सिलसिला 1 फरवरी तक जारी रहेगा। इंतखाबी अमले को इलेक्शन मराहिल, तरीका, मुतल्लिका कवानीन से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम। मरकज की मुआमलत नादरा, कौमी एहतसाब ब्यूरो, FIA, FPR और स्टेट बैंक कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन के मुताबिक सहूलत मरकज पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारों के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। नादहिंदा उम्मीदवार 5 जांच पड़ताल के दौरान मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान से रुजू करेंगे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 तारीख को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट हो जाएंगे। कराची में उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल शुरू। NA 247 से तहरीक इंसाफ के सैयद अब्बास हसनैन के कागजात मंजूर। सलीम मानवीवाला को भी क्लियरेंस मिल गई। तहरीक लब्बैक कराची के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती फारूक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, सादिया जावेद और तंजीरा लगाई के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। सियासत की कद्दावर शख्सियात इलेक्शन 2024 से बाहर। कई ने रिटायरमेंट ले ली। बाज़ ने पार्टी से इख्तलाफात के बायस किनारा कशी इख्तियार कर ली। साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी सरफहरिस्त। काफ लीग के सरबराह और उमर रसीदा सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन भी रवा इलेक्शन से आउट। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और असद उमर भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। फैसल बावडा, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल, चौधरी सरवर, नैयर बुखारी, हुस्न मुख्तार ने भी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। मुस्लिम लीग ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। मुख्तलिफ अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले 10 मेंबरान फहरिस्त में शामिल। साबिक रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी का नाम सरफहरिस्त। डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम और असफंदियार भंडारा भी फहरिस्त में शामिल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने फहरिस्त की मंजूरी दी।
आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के लिए बैनर्स छापने की हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन के हिदायतनामे के मुताबिक मुकर्रर साइज से बड़े पोस्टर्स, पंफलेट, बैनर्स की इजाज़त नहीं होगी। हर इश्तिहारी मवाद पर पब्लिशर का नाम और पता लिखना लाजमी करार। पुरानी आयात, मजहबी मवाद की तबात गैर कानूनी करार। इसके साथ साथ वॉल चेकिंग और पेनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंतखाबी मुहिम में सरकारी एहलकार की तस्वीर लगाना गैर कानूनी होगा। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों के साथ पब्लिशर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिजली से पैदावार में कमी, शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे एलानिया लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 घंटों तक जा पहुंची। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 13000 मेगावाट, दस्तयाबी 9000 मेगावाट है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज करने वाले तमाम बलोच मुजाहिरीन रिहा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की तहवील और जेल से मजमूई तौर पर 290 मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। बयान में कहा गया कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। लाहौर में अस्पताल पर धावे का वाकया, DIG CIA लियाकत मलिक को OSD बना दिया गया। DIG CIA लियाकत मलिक के वालिद अस्पताल में जेरे इलाज थे। बर वक्त इलाज न होने की शिकायत पर मलिक लियाकत और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद उन्होंने CIA पुलिस की नफी तलब कर ली। एहलकारों ने डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में गैस पाइपलाइन में आग लगने की वजूहात सामने आ गई। घर के अंदर पाइप को मेन लाइन से जोड़कर ऑयल चोरी किया जा रहा था। ऑयल चोरी के दौरान पाइपलाइन में धमाका हुआ और आग लग गई। रहाइश पजीर अफराद ने घर 15 दिन कबल ही किराए पर लिया था। मकीन आग लगने के बाद फरार हो गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने खुदाई के दौरान बरामद पाइप अपनी तहवील में ले लिए। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ढोक काला खान के करीब पेश आया। मानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत फातह खानी की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की तकरीब। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब में शिरकत। सदर आरिफ अलवी, गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातह खानी की। इसराइली दरिंदे वहशीपन की तमाम हदें पार कर गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों में शिद्दत। मज़ीद 236 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अल-मग़ाज़ी कैंप में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। हमले में 70 शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के दीगर इलाकों में भी बमबारी। 166 फ़लस्तीनी शहीद। 14 में बच्चों और औरतों की भी बड़ी तादाद शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक मालूम और मासूम फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 2424 हो गई। इसराइली हमलों में जख्मी फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 5436 तक पहुँच गई है। शदीद हमलों के नतीजे में शहादतों का यूमिया ग्राफ एक मरतबा फिर बढ़ गया। हमास के साथ मुश्किल जंग लड़ रहे हैं इसराइली फौज का एतराफ़। फौजी तर्जुमान ने कहा कि चंद दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। फौज के जानी नुकसान के बगैर हमास को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा के मुताबिक गजा में 4 दिनों में 48 इसराइली फौजियों को हलाक, जबकि 35 गाड़ियों और टैंकों को तबाह कर दिया गया। हमारे मुजाहिदीन ने 24 फौजी मिशन कामयाबी से पूरे किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी का क्रिसमस त्यौहार। मुल्क भर में क्रिसमस की तकरीबात। गिरजाघरों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। गिरजाघरों के बाहर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब का इनेकाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान। सरफराज अहमद प्लेइंग 11 से आउट। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हत्मी 12 खिलाड़ियों में शामिल। जख्मी खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली को टीम में शामिल कर लिया गया। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील भी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा।